आज फिर एक घटना शंकराचार्य मार्ग पर हुई है। एक शिविर में कई पंडा जल गए हैं, तमाम टेंट जल गए हैं। हाँ, जान मतलब जान की हानि नहीं हुई। ये संयोग है जी कि जान की हानि नहीं हुई। एक दिन मेले में एक टावर गिर गया, एक उसमें 30-40 लोग उसकी चपेट में आके घायल हो गए। मरने की सूचना तो नहीं मिली। आप कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो वो जो पिंडा कौवे को दिया जाता है, पिंडदान किया जाता है कि वहां जो आत्मा है यहाँ लटकी होगी और वहां लटकी होगी, कहते हैं परमात्मा में मिल गई। फिर कहते हैं आत्मा इधर उधर विचर रही है तो उसकी शांति के लिए ये करिए, तो उसकी शांति के लिए वो करिए। अब उसमें जब तर्क वाले ये बात कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर कहाँ है जो ये जो जितना कर्म कांड है वो किस लिए है। कुंभ मेले में भगदड़ लग रही थी और भक्त कुचले जा रहे थे, तो भगवान जी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वे अपने भक्त हाथी को मगरमच्छ के जबड़े से बचाने के लिए दौड़े दौड़े चले आए थे। किसी भी बात को कह देना कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, एक बात है, और तर्क के साथ विरोध करना, प्रमाण के साथ विरोध करना दूसरी बात। कुंभ, महाकुंभ या हादसों का महाकुंभ, वीआईपी कल्चर, भगदड़, कई बार आग लगी, आज भी आग लगी है। जो हवा में उड़ने वाला बड़ा गुब्बारा है वो भी फूटा, पुल भी गिरा। लोग अपने परिजन को अभी भी ढूंढ रहे हैं। इसी में लोक परलोक भी आया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोग परलोक चले गए जिनकी भगदड़ में मौत हुई। हिंदू धर्म व्यवस्था पे एक मोनोलिथिक व्यवस्था नहीं है, कई तरह के सवाल उठते रहे आदिकाल से ही। कबीर, रविदास, बुद्ध तमाम इसी व्यवस्था में थे और उन्होंने इसकी कुरीतियों पर सवाल उठाए। फूले ने, अंबेडकर ने, तमाम लोग सवाल उठाए। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने भी सवाल उठाया मोक्ष और परलोक पर कि जिनको भी परलोक आ जाइए वो यहाँ आ जाइए, पहले मैं ही धक्का देता हूँ। इन्होंने सवाल उठाए और इस बार जिस तरह से एक फेस्टिवल की तरह एक इवेंट बनाया जा रहा था महाकुंभ को, कई दुखद घटनाओं का साक्षी है महाकुंभ। क्या-क्या चल रहा है, लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। आज इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पर। इलाहाबाद के ही हैं और इलाहाबाद के मेला कमेटी के कभी सदस्य हुआ करते थे। तो क्या कुछ हो रहा है इलाहाबाद में महाकुंभ में? क्या साधुओं के बीच भी एक वैचारिक मतभेद है? और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, हिंदू लोग ही ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं। वहां पे महामंडलेश्वर एक बनी है ममता कुलकर्णी, उनका भी सवाल है, उनको लेकर भी तमाम विवाद आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमने पढ़ा कि पैसे देके महामंडलेश्वर बनी है। क्या क्या हो रहा है इलाहाबाद में? चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, ये तो पार्लियामेंट में भी सवाल उठ गया। खड़गे साहब ने भी सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने भी उठाया, इलाहाबाद के सांसद उज्जवल रमन सिंह ने तो बहुत विस्तार से इस पर जो है संसद में सवाल उठाया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। सब दावे प्रति दावे, सेखी बघारने से सेखी की हवा निकालने तक चलता है, चाहे जो सेखी बघारे। तो उसमें कुछ लोगों को सेखी बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो सेखी की जो है वो पोल पट्टी खोलने पर उतारू हो जाते हैं, अगर उनको तथ्य मालूम है तो। किसी भी बात को कह देना कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, एक बात है, और तर्क के साथ विरोध करना, प्रमाण के साथ विरोध करना दूसरी बात है। अब देखिए, मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूं कि मैं जो विचार व्यक्त करने जा रहा हूं, हो सकता है वो मेरा व्यक्तिगत विचार न हो, क्योंकि यहाँ मामला आस्था अनास्था का नहीं है। यहाँ इतने करोड़ लोग आस्था के आधार पर आए हैं और जिस तरह कहा जा रहा है कि इतनी जो है क्या कहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, और वो उसमें गाजर मूली की तरह जो है वो रेती में दबा दिए गए और जो है मार दिए गए, बिजली ऑफ कर दी गई। 2-3 घंटा एम्बुलेंस जो दौड़ी तो उसका जो वीडियो सोशल मीडिया पर है वो है कि अंधेरे में दौड़ रही है, खाली उसकी जो एम्बुलेंस की लाल बत्ती है वो बत्ती खाली चमक रही है।
सायरन बज रहा है, तो अंधेरा क्यों किया गया पूरे मेला क्षेत्र में, जहां 24 घंटे की बिजली के लिए पूरे शहर में और ग्रामीण इलाकों में यहाँ बिजली का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि जहां ग्रिड में बिजली कम होती है इधर की काट के, क्योंकि मेले में 24 घंटे बिजली है, 1 मिनट के लिए बिजली जाती नहीं है, और उस दिन रात पे काट दी गई। बहरहाल अब आस्था और उसका प्रश्न है, आपका जितना भी धर्म का आख्यान है स्वयं अपने आप में सब विरोधाभासी है। अगर जरा सा भी तर्क की कसौटी पर आप करेंगे तो धज्जियां उड़ जाएंगी। कैसे? आप कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, शरीर को जला दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया या जल प्रवाह कर दिया गया, शरीर भी समाप्त। तो जो पिंडा कौवे को दिया जाता है, पिंडदान किया जाता है कि वहां जो आत्मा है यहाँ लटकी होगी और वहां लटकी होगी, तो आत्मा तो अजर अविनाशी है, वो तो भोजन से लेके सब चीज से परे है, तो शरीर है जो भोजन करता है, मरने के बाद तो कोई खाता नहीं है। तो आप कहते हैं कि आत्मा को मिलता, तो एक और कहते हैं परमात्मा में मिल गई, फिर कहते हैं आत्मा इधर उधर विचर रही है तो उसकी शांति के लिए ये करिए, तो उसकी शांति के लिए वो करिए। अब उसमें जब तर्क वाले ये बात कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर कहाँ है जो ये जो जितना कर्म कांड है वो किस लिए है? अब देखिए आस्था नास्ता की बात है, मैं किसी चीज पर सवाल नहीं उठा रहा, दोनों चीजें आपके यहाँ ही कही गई हैं। तर्कवादी ये कहते हैं, आस्थावादी वो कहते हैं। आस्थावादी जब तर्क का जवाब नहीं दे पाते तो कहते हैं कि तर्क जो है वो क्या कहते हैं, आस्था में नहीं चलता। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप गीता का जोर शोर से प्रचार करते हैं और आप कहते हैं कि जो करता हूं मैं ही करता हूं, अच्छा करता हूं तो मैं ही करता हूं, खराब करता हूं तो मैं ही करता हूं, मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही शैतान हूं। तो मैं प्राणी में प्राण डाल के, आत्मा का अंश डाल के छोड़ देता हूं, प्रज्ञा देता हूं उसको, वो अपने विवेक से अच्छा करे या बुरा करे, जो उसको अच्छा लगे, करवाता मैं ही हूं। तो जब वही सब करवाते हैं तो क्या अच्छा और क्या बुरा? जब अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ब्रह्म है, जो भी कहिए, अगर वही सब करवाता है तो अच्छा भी वही करवाता है, बुरा भी वही करवाता है। तो फिर वो कहते हैं कि आप बुरा करते हैं इसलिए आपको दंड मिलता है, लेकिन करवाता मैं ही। तो भाई उनको प्राणी मात्र से कौन दुश्मनी है कि उन्होंने बुरा भी पैदा कर दिया अच्छे के साथ। फिर अगर मैं शराब पीता हूं तो वही पिला रहे हैं, और मैं जो है क्या कहते हैं वैष्णव हूं तो वही कर रहे हैं, मैं अगर जो है मांसाहारी हूं, मैं बलि देता हूं तो ये वही करा रहे हैं, और मैं जो है शुद्ध जो है वो लहसुन प्याज भी नहीं खाता तो ये वही करा रहे हैं। भाई गीता कह रही, हम नहीं कह रहे। और कोई व्याख्या हो आप जानते हो तो बता दीजिए, या जो जानता हो वो बता दे, हम आगे से वो भी समझ लेंगे। अब एक नवभारत टाइम्स के गुजराती संपादक हैं मूल के, अब वो मूल अभी गुजरात में रहते हैं कि नहीं है हम नहीं जानते, नीरेंद्र नागर जी, नागर जो है गुजराती ब्राह्मण है, वो नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक हैं, वो काफी लिखने पढ़ने वाले हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाला कि जब कुंभ मेले में भगदड़ लग रही थी और भक्त कुचले जा रहे थे तो भगवान जी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वे अपने भक्त हाथी को मगरमच्छ के जबड़े से बचाने के लिए दौड़े दौड़े चले आए थे। जो उन्होंने नहीं कहा वो हम कह रहे हैं। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और कृष्ण ने जो है द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश करके साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है तक कहवा दिया। माने साड़ी दुशासन खींचता रह गया, साड़ी अनंत काल तक खींचती रह गई, और जो है वो सारे महारथी बैठे थे क्योंकि वो कृष्ण जी साड़ी में समा गए थे। तो ये जब कुचले जा रहे थे, इतनी आस्था से लोग आए थे, तो कहाँ थे भैया भगवान? फिर आप कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, माने वही जो ईश्वर चाहता है वही होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर यहाँ गीता आ गई, फिर उस गीता का ही अंश मान लीजिए कि रामायण में लिखा गया कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो कुंभ में हुई मौतों के लिए शोक कैसा, ये वे प्रश्न है जो इस दुर्घटना के बाद हर आस्तिक व्यक्ति और खासकर कुंभ स्नान के लिए जो लोग आस्था के साथ आए हैं उनके मन में पैदा होना चाहिए।
और कुछ नहीं तो तर्कवादियों के मन में तो पैदा होता ही है और हुआ भी है और उठ भी रहा है। आखिर नरेंद्र नीरव जी जो ये लिखा है तो उन्होंने किसी की आस्था पे चोट लगाने के तो नहीं लिखा है। उन्होंने तो आप ही का उदाहरण देते हो कि वही है सोई जो राम रचि राखा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही शैतान हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मैं ही अच्छा करता हूँ, मैं ही बुरा करता हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही महाकाल हूँ। सब तो आप ही ने कहा है, हमने थोड़ी कहा। और भले किसी मनुष्य द्वारा रचित हो, कहवाया तो ईश्वर के ही मुंह से है ना। भले वो किसी मनुष्य द्वारा रचित हो, अभी आप कह देंगे मनुष्य द्वारा रचित है तो इस पर भी लोग नाराज हो जाएंगे। अब गीता का इतना बड़ा आख्यान है, कितनी देर उन्होंने जो है वहां कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने दिया होगा, और फिर इतना बड़ा आख्यान उन्होंने केवल जो है वो अर्जुन को दिया, बाकी लोगों को तो सुना ही नहीं पड़ा। फिर ये किसने याद करके स्मृति में फिर इसको ग्रंथ के रूप में लिखा। अब इन सब पर अगर तर्क से उठाएंगे तो प्रश्न है, और आस्था से उठाएंगे तो भाई कोई बात ही नहीं। तो अब सवाल फिर आ गया कि अगर गंगा या किसी नदी में नहाने से पुण्य स्नान मिलता है, आदमी को मोक्ष मिलता है, तो गंगा में रहने वाली मछलियां स्वर्ग में क्यों नहीं जाती? वो क्यों किसी के पेट में समा खाली जाती हैं? है? किसी के खाली कर पेट रहे में हैं ना वो। समा जाती। जी जी। जो मगरमच्छ है वहां वो तमाम मछलियों खा जाते हैं, मौका मिलता है तो आदमियों को भी लील लेते हैं उसी गंगा में रह। तो गंगा में मोक्ष मिलता है तो मगरमच्छ को भी मोक्ष मिलना चाहिए, और या वो परमानेंट वो पाप करते रहते हैं क्योंकि वो भगवान कराते हैं। मृत्यु जो है उन्होंने जो है मगरमच्छ के पेट में जाने में आपकी लिखी हुई है तथाकथित। तो मगरमच्छ के पेट में आप जा रहे हैं और उस काम के लिए वो पैदा हुआ है, भगवान ने पैदा किया है, इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगता। ये सब आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अब आस्था और अनास्था का ये प्रश्न है कि आखिर इस कुंभ में इतने पवित्र मन से किया गया है, तो आते हुए गाड़ियां एक्सीडेंट हो जा रही, जाते हुए गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही। कभी आ रहा 6 मरे, कभी आ रहा 3 मरे, कभी आ रहा 5 मरे। कुंभ से नहा के जा रहे थे, कुंभ में नहाने आ रहे थे। फिर इतना जो है उस दिन जो भगदड़ हुई उसमें जो है तमाम लोग मरे। अंधेरा करके जो है बॉडी उठाई गई कि घायल ले गए गए। आज जो है 28 की रात तक की घटना है, 28-29 की। तो 29, 30, 31 3 दिन, और आज 7 दिन 10 दिन हो गया। लोग मारे मारे फिर रहे, कोई बताने वाला नहीं है। और प्रशासन ने 30 की सुई पर अटका लिया है, उससे जो है न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, न घायलों के बारे में सूचना दिया जा रहा है, न इस दुर्घटना के लिए कोई जो है वो कंट्रोल रूम बना है कि जहां दुर्घटना के लिए आप जा करके सूचित करें। फिर सही या गलत, राम गोपाल जी जो सांसद हैं, अगर उन्होंने गलत सूचना दी है तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन आना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं उन्होंने गलत सूचना दी है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है, सोशल मीडिया फेसबुक पर सब उन पर वक्तव्य लहरा रहा है। 15,000 लोग जो है वो क्या कहते हैं इसमें लापता हैं, और शिकायतें दर्ज हुई हैं लापता की। फिर गोदी मीडिया आपके द्वारा मैनेज्ड है। जो लोग लापता हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दर्जनों बूढ़े बूढ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने घर का पता नहीं मालूम, और उनको उनके परिजन लाकर लावारिस छोड़ के भाग गए हैं उसी लापता की आड़ में कि चलो वृद्धावस्था में होम में भर्ती करने की हैसियत उनकी नहीं है, यहीं छोड़ के चले गए। अब उनका जो भी हो, उनकी आंखें जो है अपने लोगों को ढूंढते ढूंढते जो है अब आप उसकी आड़ में कह सकते हैं कि जो है वो जो उसमें कुचलने वालों में शामिल थे। अब वो जिच है, मतलब जो एक प्रकार से नो मैंस लैंड में है वो। न उनके घर का उनको ठीक से पता मालूम है, न उनको मालूम है कि जिस परिजन के साथ आए थे वो जो है क्या कहते हैं छोड़ गया या कुचल गया या क्या हुआ। एक प्रकार से वो लावारिस है आपसे। एक बच्ची को छोड़ गए हैं, आप समझ लीजिए। आप एक बच्ची, बहुत छोटी सी बच्ची को उसी की आड़ में छोड़ के भाग गए। जैसे लग रहा कि बच्ची को निपटाने के लिए ही जो है प्रयागराज में कुंभ नहाने आए लोग, आप समझ लीजिए। तो ये सब भी है उसी के आड़ में। तो कहने का मतलब है कि अब आज फिर एक घटना शंकराचार्य मार्ग पर हुई है। एक शिविर में कई पंडाल जल गए हैं, तमाम टेंट जल गए हैं। हाँ, जान मतलब जान की हानि नहीं हुई,
ये संयोग है कि बिल्कुल। जान की हानि नहीं हुई। एक दिन मेले में एक टावर गिर गया, एक उसमें 30-40 लोग उसकी चपेट में आके घायल हो गए। मरने की सूचना तो नहीं मिली, क्योंकि भाई अब गोदी मीडिया मैनेज्ड है, कोई मरा कि नहीं मरा, जब कुछ चलने वालों का मामला नहीं पता चल रहा तो उसमें क्या पता चलेगा। एक दिन वो जो बैलून उड़ाते हैं कि कुंभ ये करके, जो एक लोगो टाइप का, वो बैलून में गर्म हवा भरी थी, और वो हवा जो है आपका गर्म हवा, कुछ जो है वो केमिकल हवा होती है जिससे बैलून उड़ता है, वो बैलून फट गया, उसमें 6 लोग झुलस गए। मेले की शुरुआत अभी नहीं हुई थी तब तक जो है मेले के कैचमेंट एरिया में ही इसी तरह एक टावर गिर गया। तो और आगजनी की छोटी मोटी तो अनेक घटनाएं हुई, ये 2 बड़ी घटनाएं हो गई। एक जो है गीता प्रेस, और जो है आपके क्या कहते हैं करपात्री जी के शिविर में आग लगी थी, उसमें तो करोड़ों रुपए की क्षति हुई। और आज की क्षति का भी आकलन नहीं हुआ, लेकिन आज भी उसी शंकराचार्य मार्ग के एक शिविर में आग लग गई, और जो है वो काफी दमकल ने लगी जाके बुझा लिया, लेकिन आग का धुआं बहुत दूर दूर तक दिखाई पड़ा। तो ये सब परिस्थितियां कुंभ में हैं। फिर आपने 28 तारीख का जो घटना हुई, 29 तारीख को, और जब आलोचना होने लगी कि वीआईपी कल्चर और ये वो इसकी वजह से हुआ, घोषणा की गई कि अब कोई वीआईपी नहीं आएगा। लेकिन लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आए, गए। उपराष्ट्रपति आए, मतलब 10 तारीख को राष्ट्रपति आने वाली हैं। भूटान नरेश को मुख्यमंत्री अपने साथ ले आए नहवाने के लिए। फिर आज इस स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल उस स्टेट, मैंने यहाँ तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री भी जो है जनेऊ पहन के नहाते हुए दिखाई पड़े। जो मणिपुर के आपके क्या कहते हैं मतलब कत्लेआम के सीधे सीधे दोषी हैं, जिनके आपके ऑडियो को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी सुनवाई चल रही है, जिसमें ऑडियो में वो एक प्रकार से दंगा भड़काते हुए जो है मतलब क्या कहते हैं प्रतीत हो रहे हैं। तो आज जो है यहाँ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कल वहां के मुख्यमंत्री, वीआईपी नहीं है। दूसरी बात, सुपर वीआईपी के लिए अरैल में, जैसे प्रधानमंत्री के लिए अरैल में हेलीपैड बना है, मुख्यमंत्री के लिए भी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री आए उस दिन भूटान नरेश के साथ, तो सड़क मार्ग से गए, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई। वकील हाईकोर्ट जा रहे थे, हाईकोर्ट खुला हुआ था, वकीलों को पुलिस ने रोका, पुलिस से झड़प हो गई। एक वकील साहब, 2 वकील साहब को जो है उन लोगों ने, पुलिस वालों ने, दरोगा ने मार दिया। वकीलों ने तुरंत हड़ताल की, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि चाहे मुख्यमंत्री का फ्लीट हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, अगर वो अपने कार्य निष्पादन के लिए कोई वकील आ रहा तो उसको कहीं रोका नहीं जाएगा। और उसको इन्होंने मार दिया, न केवल रोका, बवाल हुआ। वकीलों ने मुकदमा कर दिया पीआईएल में, उसमें सबसे जवाब तलब हो गया है। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इलाहाबाद में ट्रैफिक प्लान पूरी तरह फेल है। कल ही पूरे इलाहाबाद में 4-4, 5-5 घंटे तक जाम लगा रहा, आपसे बता दें, क्योंकि जिन लोगों को लगा कि भाई मुख्य पर्व के बाद हम चल के स्नान कर लें खाली दिन में, तो उस स्नान की कल मैंने परसों नहीं भीड़ थी, कल इतनी भीड़ हुई कि कोई मार्ग ऐसा नहीं था संगम जाने वाला जिस पर आपके 4-4, 5-5 घंटे का जाम। और बैरिकेडिंग इन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए लगाई, तो जाम की तीव्रता और बढ़ गई। हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनका जो है सामान नैनी में था, वो नैनी में अपने हमारे साले साहब आए हुए थे हजारीबाग से अपने परिवार के साथ, वो नैनी में अपने भाई के यहाँ रुके थे, क्योंकि हमने बताया कि भाई वहीं से पीछे पीछे स्नान नजदीक है। लेकिन फिर वो एक दिन आने की जुगत बढ़ी तो हमारे यहाँ आ गए मैंने मिलने के लिए। और कल वो जो है नैनी जा रहे थे, नैनी से उनको वापस जाना था हजारीबाग सड़क मार्ग से। कल वो यहाँ से नैनी नैनी वाला पुल पार करने में के जो है वो स्वदेशी काटन मिल, जहां से जो है उनकी कॉलोनी मोटी है, वहां तक पहुंचने में उनको 4.5 घंटे सड़क पर लगा, आपसे बता रहे हैं, ई रिक्शा में। तो इस तरह पूरे शहर में जो है मतलब हाहाकार था रात तक, आप समझ लीजिए। आप फिर से बैरिकेड लग गया। कल सारे पुल, पता नहीं क्यों इन्होंने 30 पुल बनाए, कल 19 नंबर तक पुल, तो पत्रकारों ने एक एक जाके खुद देखा, सारे पुल फिर जो है इन्होंने पांटून पुल ब्रिज बंद कर दिए हैं। जब मैक्सिमम मेला आपके झूसी क्षेत्र में आपने लगा रखा है और पुल से आप जाने नहीं देंगे तो लोग कैसे जाएंगे। शास्त्री पुल पर आप जाने नहीं दे रहे हैं, जो सड़क मार्ग है आपके इलाहाबाद से झूसी को जोड़ने वाला, उस पर आप जाने नहीं दे रहे। नैनी वाले पुल में इस तरह का जाम है,
नैनी में एक जो नया पुल है उस पर आप जाने नहीं दे रहे हैं, और मेला क्षेत्र में आप घुसने नहीं दे रहे हैं, तो आखिर इतने लोगों को जो आमंत्रण करके बुलाया है, किस लिए बुलाया है आप? और फिर ये कितने हृदयहीनता की बात है कि कोई तीर्थयात्री अगर आया और आने के बाद अगर किसी वजह से मर गया, तो कम से कम लोग कहते हैं ना कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, गलत कहते हैं, गलत परंपरा, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा में मिल गई, आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सदगति दे, माने शरीर की सदगति दे, वो लावारिस न फेंका जाए, वो लावारिस जमीन में न गाड़ा जाए, उसको उसके परिजनों की इच्छा अनुसार जो उसके यहाँ रिचुअल होता है, हम और आप भले उसको चाहे अंधविश्वास कहें चाहे जो कहें, हम भले अपने वसीयत में लिख दें कि हमको अब तुम बिजली वाले में जला के कोई कर्मकांड न करना, लेकिन अगर उसकी वो जिस आस्था से आया है और उसका आस्था और विश्वास कर्मकांड में है, तो उसका कर्मकांड सही होना चाहिए। मैं इस विचारधारा का, तो इसलिए उसको आपने उसको एक प्रकार से अंतिम रूप से जो है मतलब जल भी नसीब नहीं होने दिया, उसको मुंह में अग्नि भी नसीब नहीं होने दिया, आप बता भी नहीं रहे हैं। अरे अब जो मरे हैं सो मरे हैं, आपके झूठ बोलने से क्या वो जीवित हो जाएंगे, या उनका कलंक जो है वो हट जाएगा आपके ऊपर से? क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? जो मरे हैं सो मरे हैं। और फिर जो हादसा है, वो जो दोषी है आप उसको कराइए, उसमें आप कहाँ दोषी हैं? आपने तो 7,500 करोड़ दिया है व्यवस्था के लिए। जिन हाँ, आप दोषी उसके लिए हैं कि जिन नकारा अफसरों को आपने रखा है, जिनको आपने ट्रैफिक और सब उसकी व्यवस्था सौंपी है, वो उसके लायक नहीं है। ये मैं बिल्कुल लालानिया डंके की चोट पर कह रहा हूं। दूसरी बात, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, विद्यार्थी जीवन में जितना हम लोग जानते थे, हम लोग के साथी जो आईएएस हो गए वो उतना नहीं जानते थे। वो रट रहे थे, किताब रट रहे थे, तो रट के सट गए आईएएस में। हमने किताब रटा नहीं, तो हमारी समझ उनसे ज्यादा है, लेकिन अब उसको गद्य में जो है वो क्या कहते हैं, पूरा जो गद्य में लिखाया जाता है, तो उससे ही नहीं प्रदर्शित होता कि आपकी जानकारी है, आपने रटा है, आपने छाप दिया। जानकारी तो आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन में है कि आपने किया और हमने क्या जवाब दिया। तो सवाल इस बात का कि वो रट के सटे हैं, उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उस डेट में हम लोग को मालूम था शिक्षा मंत्री कौन है। पहले शिक्षा मंत्री होता था, मानव संसाधन में शिक्षा मंत्रालय आ गया है, लेकिन उनको नहीं मालूम था शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि वो जीके उतना ही पढ़े रहते जितना जीके की किताब में लिखा हुआ वो। लेकिन वो आईएएस हो गए, हम नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी रटने की क्षमता नहीं थी। हमारी का मतलब मैं मत समझिए, मैं मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ एजी ऑफिस में तमाम क्लर्क हैं, जिनमें जो है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्राइवेट है, उस जमाने में जो पहले कोई संस्था नहीं थी, एजी ऑफिस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था, जो किसी भी आईएएस से ज्ञान में कम नहीं है। हाँ, वो आईएएस नहीं हो पाए, वो एजी ऑफिस में ऑडिटर या क्लर्क बन के रह गए। और कोई आईएएस हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि उससे ज्यादा ज्ञानी है। उसकी रटने की क्षमता, उसकी क्या कहते हैं हैंड राइटिंग उससे बेहतर थी, वो रटने की क्षमता से बेहतर हैंड राइटिंग थी, उसने आपके मोतियों की तरह कॉपी में छाप दिया, वो हो गया आईएएस। और जिनमें जो है वो 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में करने की क्षमता थी, तो 1.5 घंटे में जो आप लिखेंगे तो राइटिंग आपकी जरूर कुछ घसीट हो जाएगी। तो एग्जामिनर साहब को नहीं समझ में आया, तो पता चला उनसे ज्यादा ज्ञानी है जी ऑफिस में बाबू बनने के लिए मजबूर हो गया। कुछ लोग वो भी नहीं बन पाए। तो कहने का जी साधुओं होने के में लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, उसे ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि बीजेपी के लिए वोट मांगे, वोटर बने तब अच्छा है, नहीं तो ट्रोल हो जाएंगे। नहीं, अब साधु का मामला समझिए। आदि शंकराचार्य ने, शंकराचार्य नामक संस्था ने अखाड़ों का गठन किया था जी। तो अखाड़ों के जन्मदाता तो शंकराचार्य है ना। तो शंकराचार्य बड़े हुए कि अखाड़े बड़े हुए? कोई अपना बाप नहीं पैदा करता, अपना पुत्र पैदा करता है, अपना शिष्य पैदा करता है, कोई अपना पिता और अपना गुरु नहीं पैदा करता। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा जी से हम बड़े हो जाते। ब्रह्मा जी ने हमको पैदा किया है ना आपकी माइथोलॉजी के अनुसार, सृष्टि करता है, तो हम ब्रह्मा जी से ऊपर तो नहीं हो पाए, नहीं होंगे। तो अब शंकराचार्य को आपके क्या कहते हैं अखाड़े अगर डिफाई करें, फिर डंके की चोट पर ये बात जो है स्थापित हो चुकी है कि जिस दिन ये सब घटना दुर्घटना हुई और लोगों को
किलोमीटर के चक्कर लगवाए गए दुर्घटना के बाद, जो है इधर का ट्रैफिक उधर डाइवर्ट किया गया, पैदल और सब बंद सब कुछ। उस दिन अखाड़ों के दरवाजे बंद हो गए थे, जिनको 2-2 एकड़, 3-3 एकड़, 4-4 एकड़ का कैंपस मिला हुआ है। क्या वो अपने कैंपस का दरवाजा खोल के वहां जो है वो क्या कहते हैं, भागते हुए लोग, थके हुए लोग, हारे हुए लोग को वो शरण नहीं दे सकते थे? उनको ये तो नहीं कह रहा मस्जिद था ने कि आप दिया, खाना खिलाइए, हैं? मस्जिद ने दिया, मस्जिद ने दिया। हाँ, पूरे शहर के मस्जिद, मुस्लिम इलाके, गली कूचे, अरे हम क्या बताएं आपसे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग तो खैर पुराने पीढ़ी के जर्नलिस्ट हैं। जो आज के कैमरा जीवी जर्नलिस्ट हैं, अगर वो कैमरा लेके पूरा घूमते तो पूरे शहर की स्थिति देखते कि कौन सी गली, कौन सा कूचा, कौन सा मस्जिद है जहां लोग नहीं है। और वो सारे लोग उसी तरह तत्पर होके, और इतने तत्पर होके कि अपना खाना नहीं खिला रहे थे, वो हिंदू हलवाई लगा के बनवा के खिला रहे थे, या बाजार से डबल रोटी खरीद के, बिस्कुट खरीद के, बाजार से चाय बनवा के पिलवा रहे थे कि भाई इनका जो है धर्म भ्रष्ट न होने पाए। इतना वो आपका केयर कर रहे थे। ये नहीं था कि आप कह दें कि अरे ये तो बनवा के उसी में थूक दिया है। आप तो कुछ भी कह सकते हैं, आपकी जबान का तो कोई लगाम है नहीं, आपके बता रहे। आप कह जाएंगे वो थूक के दे रहा। अब समझ लीजिए आप। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे फिर। हाँ, मंदिर ढूंढेंगे, यही नहीं। एक जमाना था जब सरकारी ब्रेड कंपनी कानपुर में थी, और वहां हमारे गांव के 3 लड़के जो है वहां आपके क्या कहते हैं ब्रेड कंपनी में काम करते थे। और आटा गूंथने की मशीन नहीं थी जिससे ब्रेड बनता था। वो कहते थे कि हम लोग चड्डी पहन के नंगे पैर, पैर से जो है वो क्या कहते हैं आटा को जो है वो क्या कहते हैं गूंथते हैं, तब फ्लफी जो है डबल रोटी बन के जो है बाजार में जाती है। आपसे पता, सरकारी कंपनी में तो प्राइवेट की समझ लीजिए कि क्या होता होगा। अब तो मशीनें आ गई हैं ना जो गूंथती रहती हैं, शांति रहती हैं, रोटी भी बेल के निकाल देती हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। तो पहले जो स्वर्ण मंदिर में आटा गूंथा जाता था, तो कैसे गूंथा जाता होगा, या और कहीं जहां इस तरह के बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, उतना आटा कैसे गूंथा जाएगा, किसी आदमी के बस में है? आप बताइए। तो पता चला आटे में पानी डाल के और पैर से रौंद के उसको साना जाता था। आपसे बता दें, चाहे ब्रेड का आटा इसीलिए हो पाव चाहे रोटी रोटी कहते का। थे ना, जी, इसीलिए पाव रोटी कहते इसीलिए थे ना। पापा और रोटी। इसी तरह आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे गुलकंद खाना चाहिए। गुलकंद का बड़ा फायदा करता है, पेट को बड़ा ठंडा रखता है। गुलकंद जो है वो आपके गुलाब के पंखुड़ियों से बनता है, और वो गुलाब की पंखुड़ियां हौदे में डाल के पैर से जो है रौंदी जाती हैं। आपके बता, तब गुलकंद जो है बनता है। अच्छा, ये ममता कुलकर्णी का क्या हुआ सर? नहीं, वो तो विवादास्पद हो गया ना। एक तो कोई है उनके और जो बड़े आपके वो उन्होंने जिन्होंने बनाया था किन्नर अखाड़े की जो महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, उनको और उनको ममता कुलकर्णी को निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद आया कि जो है वो करोड़ों रुपया जो है महामंडलेश्वर बनने के लिए दिया गया है। अब ये सब विवाद है। वो कह रहे हैं कि हम ये वो कौन होते हैं निष्कासन वाले, जैसे हमेशा होता है, जैसे होता है ना किसी पार्टी से किसी को निष्कासित किया जाता है तो तमाम प्रक्रियात्मक सवाल उठाते हैं, उसी तरह वहां भी उठ रहा है। अब सही क्या है गलत क्या है आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अब 2 कुंभ में एक जो है महिला अखाड़ा में त्रिकाल भवंता पैदा हो गई थी, अपने को महामंडलेश्वर कहती थी। उनको जो है वो अखाड़े वालों ने घुसने नहीं दिया, उन्होंने परी अखाड़ा बनाया था। इस बार के कुंभ में परी अखाड़े का कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है। 2 कुंभ में 2.5 कुंभ में खूब जो है अखबारों में भी उड़ा खूब परी अखाड़ा त्रिकाल भवंता। अब त्रिकाल भवंता कहाँ गई अब की बात पता नहीं है। सर, तो यही सब है जी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मोक्ष परलोक पर उन्होंने सवाल उठाया और हिंदू लोग ही ट्रोल, आर्मी उनको ट्रोल कर रही। नहीं उन्होंने मोक्ष पर सवाल नहीं उठाया, वो मोक्ष को परलोक, मानने वाले हैं। अच्छा, परलोक और परलोक मोक्ष को पूरी तरह मानते हैं, जैसे और हिंदू धर्म प्राण हिंदू मानते हैं, वो धर्म सम्राट है, ऐसी बात नहीं। जी, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के ये कहने पे सवाल उठाया कि जो लोग कुचल के मरे हैं तो गंगा जी के किनारे जो लोग मरते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि जो लोग कुचल के मरते हैं, इस तरह मरते हैं, उसको अकाल मौत कहा जाता है। और जो उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, जो अकाल मौत होती है उसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रेत योनि में जन्म लेंगे या प्रेत योनि में चले गए। प्रेत योनि, ये आप ही क्या बनाया गया, हिंदू में ये है प्रेत योनि, बाकी ईसाइयत वगैरह में नहीं है प्रेत योनि। तो प्रेत योनि में चले गए, ये बात नहीं उन्होंने कही, उनका अकाल मौत है, ये मोक्ष नहीं है। और अगर इसी को मोक्ष कहते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री आए, मोक्ष चाहते हैं तो मैं अपने हाथ से ऐसे उनको गंगा जी में ढकेल देगा, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने मोक्ष का विरोध नहीं किया, उन्होंने इस बात का विरोध किया जो कहा गया, कुचले को जस्टिफाई करने के लिए कुचलने को जो कहा गया, तो प्रेत योनि होता है। और आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, गरुड़ पुराण में एक उल्लेख आता है नारायण बलि पूजा की। तो कहते हैं कि अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके काम में हर जगह बाधा पड़ रही है, आपको छोटी छोटी बातों पर अदालत में जाना पड़ रहा है, तो आप अपना ये ठीक करने के लिए जो है आपको नर वो वाली पूजा करनी चाहिए, आप करुण पुराण वाली। तो उससे उस नारायण बलि पूजा, तो उससे पूजा करने से जो आपके यहाँ अकाल मौतें आपके परिवार में हुई हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु मर गया, पैदा होते ही मर गया, बाल्यावस्था में मर गया, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो जो वो लोग इधर उधर प्रेत योनि या दाहिने बाएं हो रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए नारायण बलि पूजा होती है, तो वो कर देंगे आप। तो भाई बहुत लोगों का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि उसके बाद से उनके क्रियाकलाप में, उनकी दिनचर्या में, उनके फ्यूचर में काफी जो है मतलब सुधार हो गया, उसका भी प्रावधान। और खूब पूजा होती है। प्रयागराज में एक नाग वासुकी मंदिर है, वहां आप किसी 12 महीना जाएंगे तो वहां कम से कम एटलीस्ट एट ए टाइम 6 से कम पूजा जो है नारायण बलि की नहीं होती रहती। लोग आते हैं वहां नारायण बलि का अनुष्ठान करवा के उसी तरह जाते हैं, जैसे बगुलामुखी मंदिर में आपके क्या कहते हैं, दुश्मनों के विनाश के लिए, दुश्मनों के तंत्र मंत्र प्रयोग के काट के लिए बगुलामुखी का जो है मतलब आप समझिए बहुत बड़ा जो है हवन और वो जो है उसका वो पूजा होती है। तो यहाँ हिंदू धर्म में सब चीज का प्रावधान है सर। अब मानने ना मानने की बात अलग है, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानकारी के लिए बता। जी शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, इलाहाबाद में महाकुंभ या हादसों का मेला, तकरीबन 15,000 लोग गायब हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। रामगोपाल यादव जो कि सपा के सांसद हैं, उन्होंने ये दावा किया है। क्या हकीकत है, धीरे धीरे पता तो लगेगा ही। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमः। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी सर, नमस्ते।